आज विश्लेषण में बात गठबंधन की कटी पतंग की, क्योंकि जिस तरह के तेवर राजभर के हैं उससे सवाल बड़ा हो गया है कि राजभर आखिर किसकी तरफ है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर न तो गठबंधन से अलग हो रहे हैं और न ही अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक राजभर अखिलेश पर सिर्फ एसी वाला अटैक कर रहे थे, लेकिन अब राजभर ने अखिलेश पर नवरत्नों से घिरे होने का आरोप लगा दिया है और सवाल बड़ा हो गया है कि राजभर आखिर किसकी तरफ है। लाल पीला गठबंधन है एसी के बाद नवरत्न अटैक। न साथ छोड़ा न गठबंधन तोड़ा, राजभर बने हथौड़ा। गठबंधन की कटी पतंग। ओम प्रकाश राजभर ने जितने हमले भाजपा पर नहीं बोले, उससे ज्यादा अखिलेश यादव पर साध दिए हैं। क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे आए, तब से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिससे लाल पीले गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह मंडराने लगे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर न गठबंधन तोड़ रहे, न अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ रहे। क्योंकि एक दिन पहले राजभर ने ऐलान किया था कि वो 15 जुलाई को गठबंधन पर बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन राजभर ने एक बार फिर गेंद ये कहते हुए अखिलेश यादव के पाले में डाल दी कि वो अगर साथ रखेंगे तो साथ रहेंगे, नहीं तो अपनी राह देखेंगे। अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। नहीं, हम नहीं अलग हैं। हम अलग नहीं, जब तक वो रहेंगे रखेंगे। अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। नहीं, हम नहीं अलग हैं। हम अलग नहीं, जब तक वो रहेंगे रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते तो अखिलेश यादव पर निशाना क्यों साध रहे, या फिर ये राजभर के गेम प्लान का कोई हिस्सा है जिसके स्क्रिप्ट कोई और ही लिख रहा। क्योंकि राजभर अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम तो दे रहे, लेकिन खुद से गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करना चाहते। ओम प्रकाश राजभर ने ये ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव उन्हें अगर साथ रखेंगे तो वो साथ रहेंगे, नहीं तो कुछ और फैसला लेंगे। वैसे ये समझना मुश्किल नहीं कि सपा और सुभासपा का ये गठबंधन अब सिर्फ नाम भर कर रह गया है। शायद ओम प्रकाश राजभर अपनी तरफ से इस गठबंधन के खत्म होने की बात नहीं कहना चाहते। उन्हें इंतजार है तो इस बात का कि कब अखिलेश यादव अपनी तरफ से इस गठबंधन को खत्म करने की बात कहें। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है कि राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और नवरत्नों से घिरे रहने का आरोप लगाया है। उनके नवरत्न जानते हैं, गाँव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास नवरत्न लोग रहते हैं। और जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, यही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उसी में से उन्होंने फोन किया था जो नंबर 1 के हैं। आजमगढ़ चुनाव के संबंध में किसी ने नहीं पूछा, नवरत्न में से एक भी रत्न वहां नहीं दिखाई दिया। हालांकि राजभर ने ये नहीं बताया कि ये नवरत्न कौन है, लेकिन जानकार राजभर के इस बयान को एसी वाले बयान का अपडेट वर्जन बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव चारों तरफ से अपने नवरत्नों से घिर गए हैं। ये वही नवरत्न हैं जो आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में कहीं नजर तक नहीं आए। ये वो नवरत्न है जो नहीं चाहते कि अखिलेश यादव बाहर निकले। ओम प्रकाश राजभर से जब इन नवरत्नों का नाम पूछा गया तो उन्होंने खुले शब्दों में उदयवीर सिंह का नाम लिया और कहा कि बाकी नवरत्नों के बारे में सभी सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो कुछ भी घट रहा उसने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। राजभर को सही साबित करने के लिए उनके दोनों बेटों ने मोर्चा संभाल रखा है। जब समाजवादी पार्टी को हमारी वोट की आवश्यकता थी तो हमारे सुझाव और सलाह बहुत अच्छे लगते थे। तो उस समय का मौसम बहुत खुशनुमा था और रंगीन था। परिणाम आने के बाद हम लोग हतोत्साहित और आश्चर्यचकित हो गए
कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये कहा जा रहा था कि सरकार नहीं बनी तो अच्छा हुआ। तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए सुभाषपा को गठबंधन धर्म की मर्यादा याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि वो गठबंधन के साथ हैं, तो अब उन्होंने क्यों कहा और कैसे कहा ये वही बता सकते एक हैं। तरफ गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये ओम प्रकाश जी प्रत्येक दिन एक नया बयान देते हैं, तो उनके बयान का कोई विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारा गठबंधन मुद्दों के आधार पे था, वो मुद्दे यथावत बने हुए, वो राजनीतिक सीमाएं भी खिंची हुई हैं, हम उन सीमा में हैं। जो उस सीमा के बाहर चल के जा रहे हैं उनसे आप पूछिए। आज भी मेरा ये मानना है कि गठबंधन धर्म के तहत ज़्यादा किसी दल के अध्यक्ष या उसके कार्यव्यवहार पर टीका टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। लेकिन जहां राजभर अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बने हैं, तो वहीं राजभर के लिए सिरदर्द सुभाषपा के पूर्व उपाध्यक्ष शशि प्रताप बन चुके हैं, जिन्होंने राजभर को झूठा नंबर 1 बता दिया। 100 अक्षरों में लिखा जाएगा कि राजनीति में अगर सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने वाला व्यक्ति और कुर्सी और पद की लालच के लिए कहीं भी चले जाने वाला व्यक्ति का नाम अगर गूगल पर सर्च किया जाएगा तो ओम प्रकाश राजभर का नाम आएगा। मतलब एकदम सीधा है, लाल पीले गठबंधन पर नारंगी रंग चढ़ गया है। राजभर साथ होने का दावा तो सपा के साथ करते हैं, लेकिन देख भाजपा की तरफ रहे। और अब सबकी निगाहें 18 जुलाई की तारीख पर टिकी हैं, जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। अब विश्लेषण में बात राजभर के सीक्रेट प्लान की जो डिकोड हो गया है, क्योंकि राजभर ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वोट तो वो द्रौपदी मुर्मू को देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो गठबंधन का हिस्सा है तो फिर वोट द्रौपदी मुर्मू को क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उस मुलाकात का भी है जो दिल्ली में राजभर और अमित शाह के बीच हुई। अब हुई ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सपा को यह पहले ही आभास हो गया था कि राजभर भाजपा की तरफ जा सकते हैं। राजभर का सीक्रेट प्लान डिकोड, द्रौपदी मुर्मू को देंगे वो। हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। रायसीना की लड़ाई गठबंधन पर आई। ओम प्रकाश राजभर ने जहां एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, वहीं डंके की चोट पर द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान भी कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, उस मीटिंग से भी पर्दा उठा दिया जो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और उनके बीच हुई थी। क्योंकि अभी तक सबको यही पता था कि राजभर सीएम योगी की डिनर पार्टी में ही गए थे, लेकिन इसकी पटकथा कैसे लिखी गई ये खुद राजभर ने लिख कर दी। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर और अमित शाह के बीच हुई मुलाकात के बारे में अखिलेश यादव को भी पता था? क्या ये मुलाकात 7 जुलाई को अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा की बैठक से पहले हुई थी? क्योंकि अगले ही दिन 8 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी, जिनके समर्थन में सीएम योगी ने दावत दी थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। तो सवाल बड़ा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजभर की ये मुलाकात कब हुई? क्योंकि राजभर द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के पीछे उस बैठक का हवाला दे रहे हैं जो यशवंत सिन्हा के समर्थन में की गई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने
जयंत चौधरी को तो बुलाया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया। मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। लेकिन अब जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने खुद पर्दा उठाया है तो सवाल बड़ा हो गया है कि क्या द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का मन पहले तो नहीं बना लिया गया था। शायद इसीलिए अखिलेश ने राजभर को बैठक में नहीं बुलाया। अगर 5 तारीख को हमने संबंध तोड़ा होता तो 6 को उन्हें आमंत्रित क्यों करते, बल्कि 5 की शाम को ही उन्हें आमंत्रित किया गया प्रेस के लिए, और 6 तारीख को मना किया गया कि कार्यक्रम कैंसिल है। वो इसलिए मना किया गया कि जब फीडबैक राष्ट्रीय नेताओं पे आ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, तो हम उनके साथ अपने रिस्क पर यशवंत सिन्हा जी के साथ डायस शेयर नहीं करा सकते। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो चाहते तो थे कि राष्ट्रपति चुनाव में भी सपा के साथ रहे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद सपा की तरफ से न्योता भी आएगा, लेकिन राजभर ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को उनकी ज़रूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको बुलाया, उनसे बात की और समर्थन मांगा द्रौपदी मुर्मू के लिए, ये कहकर कि राजभर भी बात करते हैं दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, तो ऐसे में क्यों नहीं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते जो सबसे अंतिम पायदान से आती है। लेकिन जिस अंदाज में राजभर ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया, उससे भाजपा की खुशी का ठिकाना नहीं, या यूं कहें कि सपा और सुभाषपा की जंग में भाजपा मजे ले रही। राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। बिल्कुल स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक अनुसूचित जनजाति की महिला को देश के सबसे बड़े पद पर बिठाने की जो पहल की है, उसका स्वागत, उसका समर्थन तो पूरे देश को करना चाहिए। दलीय सीमाएं टूटनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है। जानकारों की माने तो सपा और सुभाषपा का गठबंधन आखिरी सांस ले रहा, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि जहां अखिलेश यादव विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात साफ शब्दों में कह दी है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।